भाग रही हैं गोपियां काम निपटा निपटा कर जा रही हैं। तो कुछ गोपियां तो भाग भाग निकल चली घर से, लेकिन कुछ गोपियों के पतियों ने रोक ली। अरे कहां जाती है, रात्रि के समय तुझे कौन बुला रहा है? तो कैसे कहे कि कन्हैया हमारा आह्वान कर रहा है। बेचारी घर रह गई, कुछ चली गई, कुछ घर रह गई। तो जो घर रह गई मन ही मन कहने लगी इस शरीर पर ही तो तुम्हारा अधिकार है। अपने पति को कहने लगी मन ही मन, शरीर के ही तो तुम मालिक हो, मेरे मन के तो मालिक नहीं। तुम शरीर, मैं शरीर से भले ही यहां रहूं, लेकिन मन तो मेरा गोविंद में अटका हुआ है। बहुत सी गोपियां मन से चली गई। मध्य रात्रि और गोपियों का आह्वान जैसे ही किया, गोपियां इकट्ठा होने लगी। कन्हैया मुरली बजा रहे हैं, चारों तरफ गोपियों का झुंड लग गया। हाथ जोड़कर सारी गोपियां खड़ी हैं। कन्हैया ने देखा कि सब गोपियां आई हैं, तो जब सबकी ओर देखा तो कन्हैया ने कहा कि अरे इतनी रात्रि में तुम अपने घर वालों को छोड़कर मेरे पास चली आई, दुनिया वाले क्या कहेंगे तुम्हें, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे तुम्हें? तो मानो गोपियां वहां पर संकोचित अवस्था में आ गई। सारी गोपियां खड़ी हैं और अपने पांव के अंगूठे से धरती कूरेद रही हैं, धरती छेड़ रही हैं। जब कोई संकोच होता है ना, तो व्यक्ति, कोई कपड़ा हाथ में हो, कोई पल्लू हो, रुमाल हो, तो संकोच में उसको मोड़ने लगता है। कोई शर्म कहीं आ रही हो ना, तो संकुचित अवस्था में गोपियां अपने पांव के अंगूठे से धरती रोंद रही है, क्योंकि कन्हैया ने कहा है कि क्यों आई हो तुम। सुखदेव भगवान कहते हैं नारायण स्वयं बुलाते हैं और स्वयं ही प्रश्न कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई कि किसी को निमंत्रण दो कि पंडित जी कल आपको हमारे घर 12 बजे आकर भोजन करना है, और पंडित जी सुबह से ही कुछ ना खाएं, अपनी पत्नी को कह दे कि भाई आज मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि मेरा तो निमंत्रण ही जमान किया। आप सुबह से तैयारी कर रहे हो, ना नाश्ता किया ना चाय पी, क्योंकि निमंत्रण जीमना है। और जैसे ही 12 बजे पंडित जी चले निमंत्रण जीमने, दरवाजा खुला, दरवाजा जैसे ही खुला तो सामने से सिठानी आई। सिठानी ने कहा कि आओ पंडित जी, कैसे आना हुआ? अगर सिठानी ये कह दे पंडित जी कैसे आना हुआ, अरे भाई निमंत्रण तुमने दिया था इसलिए आया। ओहो, वो तो मैं भूल ही गई। कैसी अवस्था हो जाती है, कैसी स्थिति हो जाती है। तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं सभी गोपियों को बुलाया है, लेकिन भगवान जता रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं बुलाया भाई, तुम स्वयं आई हो। अब गोपियां राधा रानी सब खड़ी हैं, आपस में खुसर खुसर करने लगी और कहने लगी, सबने विचार कर कह दिया कि स्वयं बुलाते हो और फिर हमें कहते हो कि क्यों आई हो। अपने पतियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर हम आई हैं तुम्हारे लिए कन्हैया, क्योंकि हमारे हृदय में तुम्हारा वास है, हमारे हृदय में तुम बसे हुए हो। कहा कि लेकिन मध्य रात्रि में घर छोड़कर तुम आई हो तो तुम्हारे पति क्या कहेंगे? तो बताया गोपियों ने कि जो घर में बैठे हैं वो तो लौकिक पति हैं, आप तो अलौकिक पति हो, सारे जगत के आप पति हो। अच्छा एक बात बताओ, गोपियां कहने लगी, गोपियों ने भगवान से कहा अच्छा एक बात बताओ, किसी महिला का पति बाहर गया हो 2, 4, 10 दिन के लिए, तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा फिर भाई जब पति नहीं घर पे है तो पति की फोटो की पूजा करनी चाहिए। पति है तो पति की पूजा करे, और पति नहीं है तो पति की फोटो की पूजा करे। कहा कि पूजा करते करते मान लो फोटो की पूजा कर रही है, तभी अचानक उसका पति आ जाए,
दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए और वो देख ले कि पति देव सामने आकर खड़े हो गए हैं, तो फिर किसकी पूजा करनी चाहिए? फोटो की पूजा करनी चाहिए या पति देव की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा अरे जब पति आ गया है तो फिर फोटो की क्या आवश्यकता है? फिर तो पति की ही पूजा करनी चाहिए कि बस वही तो हम कर रही हैं। घर में जो बैठे हैं वो लौकिक पति हैं। हम तो जब तक आप नहीं आए थे तो उनकी पूजा हो रही थी, लेकिन जब नारायण आ गए, भगवान आ गए, कृष्ण आ गए, अलौकिक पति हैं आप, जगतपति हैं आप, अब तो आपकी ही पूजा हमें करनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने दर्शाया और भगवान सबके साथ नृत्य करने लगे। पायल की झनकार मैं नहीं, पायल की झनकार हो, पायल की झनकार मैं नहीं, पायल की झनकार ऐसो रस रचो वृंदा मैं नहीं, पायल सारी गोपियां नाच रही हैं और यहाँ पर हमें एक ही दिख रही है, तो भाई सब लोग खड़े हो जाए, जिसको नाचना है जरा आ जाए, दो चार गोपियां तो आए। भगवान के साथ अनेक गोपियां नृत्य कर रही हैं और गा रही हैं, नाच रही हैं।
कारण दुख दुख बाजे बाजे आदिवासी के बाजे ध्यान कारण दुख दुख बाजे सारंगी और महुवर बाजे सायल की जनकार सारंगी और महुवर बाजे सायल की जनकार ऐसो रंग रटो रावण मेरी सायल की जनकार ऐसो रंग रटो मेरी सायल की जनकार राधा मोहन के संग नाचे नाचे कुंवर कन्हैया राधा मोहन के संग नाचे नाचे कुंवर कन्हैया ढोल पखावन दुंदुभी बाजे पायल की जनकार ढोल पखावन दुंदुभी बाजे पायल की जनकार ऐसो मेरी सायल की जनकार ऐसो रास के रचैया की है बोलो कन्हैया की 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 रास के रचैया की